डिमांड है लद्दाख का, वो प्लीज़ आप सुने, एक्नॉलेज करें और उसके ऊपर बातें होनी चाहिए जिसका थोड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हमें इस बात के बारे में कोई कवर करते हुए, इस पे चर्चा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, जो कि मुझे लगता है बहुत दुख की बात है। इम्पोर्टेंट बात मैं ये समझता हूँ इस टाइम पे कि ये मूवमेंट जो है ना, हम हमारा राइट के लिए कर रहे हैं। जो 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा राइट है कि आप नीचे जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं। मुझे पता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने देखा है, पहले रेसलर्स ने भी आवाज़ उठाई थी। मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ जो उठ रही है उसको अंजाम मिले। अनशन रखा था, अनशन रखने पर उन्होंने कोई मतलब इस पे ध्यान नहीं दिया या रिस्पांस नहीं किया, बट इस बार हम रिस्पांस या उन्हें याद दिलाने के लिए उनके घर जा रहे हैं। पूरा एक ग्लोबल इशू बन चुका है अभी। जो देखो कि अभी जो जितने भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। It is our moral imperative of each Indian to join and support this cause, because if there are no Himalayas, there are not going to be any water or life. आप नीचे जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं। मुझे पता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, मैंने देखा है, पहले रेसलर्स ने भी आवाज़ उठाई थी। मैं चाहती हूँ कि आपकी आवाज़ जो उठ रही है उसको अंजाम मिले, ये मैं चाहती हूँ। और मुझे सच बताऊँ तो एज अ कॉमन सिटीज़न डर है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं, क्योंकि देखा है पीछे क्या हो रहा है। मुझे बहुत दुख है कि कोई न्यूज़ चैनल, कोई न्यूज़पेपर आपको नहीं कवर कर रहा है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। मतलब सर का इतना बड़ा नाम है, इतने अवार्ड्स हैं, वो कितना कुछ कर चुके हैं सोसाइटी के लिए। मैं नहीं जानती, ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ, लेकिन नाम तो है। और अगर उनको कवर नहीं किया जा रहा है, इट इज़ अ वेरी सैड थिंग कि ये क्या फिर किस लिए है गवर्नमेंट। मतलब तो यही है, मैं आपको शुभकामना यही देना चाहूँगी कि आप सक्सेसफुल हों। और आपसे मैं अपील भी कर रही हूँ, अगर ये वीडियो कहीं जा रहा है, कि प्लीज़ प्लेन्स में ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों को। नीचे लोग जितना ज़्यादा होंगे उतना वो फाइट बेटर कर पाएंगे। और गवर्नमेंट से ऐसा नहीं है कि विरोधी हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी साथ में आके कोई बीच का रास्ता निकालें। मैं मानती हूँ, मुझे नहीं पता कैसे निकलेगा, मेरे को नॉलेज नहीं है, वो सर बताएंगे, आप लोग बताएंगे लद्दाख के, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको मिले राइट आपका। एंड लद्दाख की क्या डिमांड कर रहे हैं? लद्दाख की अपना हक डिमांड कर रहे हैं ओनली। सो फॉर देट इट्स बीन ऑलमोस्ट 5 years कि हमें यूटी बन के, तो उससे पहले भी हमने 2019 में हमने शुरुआत किया था। तो ये सब पूरा हमें पूरा जानकारी है कि अभी आने वाले दिनों में भी क्या पता और 4-5 पद यात्रा करना पड़े, लेकिन जब तक हमारा मांगें पूरी नहीं होगा, जैसे 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटहुड, अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज़ एंड 2 सेपरेट लोकसभा सीट्स फॉर द बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 5 डिस्ट्रिक्ट और हमें अनाउंस किया गया। लेकिन बात यह है कि इस डिस्ट्रिक्ट को किस तरीके का डिस्ट्रिक्ट हमें दिया गया है। सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये डिस्ट्रिक्ट हमें किस तरीके का डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, जिसमें और सबसे एक मैं बात कहना चाहूँगा इस डिस्ट्रिक्ट पे कि जो LSDC है हमारे अभी लेह और कारगिल में, वो बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी कितना चलेगा, ये सबसे बड़ी बात देखने को हो रहा है। अभी हमें 5 साल हुआ और हम अभी भी ब्यूरोक्रेट्स रूल से काफ़ी हम नाराज़ है, क्योंकि हम अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, हमें अपना डिसीजंस ऊपर पहुंचाने वाला कोई नहीं है। सो कुछ ऐसी बातें हैं। जी देखिए, ये देखो एक लद्दाख का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे एक हिमालयन की प्रॉब्लम है। तो हम चाहते थे कि ये इस पद यात्रा में पहले से ज्वाइन करें, पर हमें जो है ना साथ साथ में पढ़ाई भी करना होता है, तो इसलिए हम आज मैंने यात्रियों के साथ जोड़े हैं। और हम तकरीबन सुबह के 3:30 बजे चंडीगढ़ से निकले थे और यहाँ पे 5 बजे इनके साथ यहाँ पे पहुँचा और अभी जस्ट शुरू किया है। तो मुझे ये लगता है कि अभी जितने भी इसके नागरिक हैं उनको मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये इन चीज़ों को जो एक बल्कि ये पूरा एक ग्लोबल इशू बन चुका है अभी। जो देखो कि अभी जो जितने भी ग्लोबल वार्मिंग हो रहे हैं उनको रोकने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है, और उसको हम भारत के सारी नागरिक इनको सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं पूरा एपेक्स बॉडी की तरफ से चंडीगढ़ के जो स्टूडेंट एसोसिएशन उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं सपोर्ट करने के लिए।
और दूसरी बात, जहाँ तक बात है कि हम 26 दिन लगातार चलने के बावजूद भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस पर रिस्पॉन्स नज़र नहीं आ रहा। गवर्नमेंट तो छोड़ो, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हमें इस बात के बारे में कोई कवर करते हुए, इस पर चर्चा होते हुए नहीं दिखाई दे रहा, जो कि मुझे लगता है बहुत दुख की बात है। और जिस तरह के लोग हैं, हम लोग बहुत पीसफुल जो प्रोटेस्ट की यात्रा किए हैं, है ना, वो भी एक जेन्युइन इश्यूज़ के लिए जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे के अंदर है, उसके बाद भी अगर सरकार का इस तरह का निग्लिजेंस रहता है ना, और मीडिया का जो फोर्थ पिलर और डेमोक्रेसी हम कहते हैं, खासकर नेशनल मीडिया का, तो मुझे लगता है सबसे बड़ी दुख की बात है। और सरकार को मैं समझता हूँ अब तो कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो कम से कम कुछ नहीं तो टॉक रिज्यूम के लिए तो बातचीत का या कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए। तो बहुत अफसोस की बात है और इस सरकार के लिए एक शर्म की भी बात है कि इतने बुज़ुर्ग लोग, लगभग हमारे साथ 80 एज के लोग भी थे, 55 के एज भी लोग थे, इतने तकलीफ़ हुए, रास्ते में ऑक्सीजन की कमी हुई, है ना, छाले पड़ गए, कुछ जगहों पे गिर के इंजरी भी हो गई। इसके बावजूद भी इतना इनह्यूमन सरकार होना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दुख की बात है। सरकार को सच में सरकार चाहते हैं कि अगर हम सच में जो मुद्दे जेन्युइन इशू जो जिसको हम कहते हैं, जो 4 जो जेन्युइन इशू है, वो सरकार नहीं चाहते हैं। सरकार को ऊपर से प्रेशराइज किया जा रहा है। कुछ दावे हैं कि उन्हें इस तरह के प्रेशराइज किया जा रहा है जो लद्दाख को ख़रीदना चाहता है। जिस तरीके से जो लिमिटेड कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां जिनको हम कहते हैं, वो नहीं चाहते कि सरकार लद्दाख जो है वो सुरक्षित रहे, वो नहीं चाहते कि लद्दाख की ज़मीन सुरक्षित रहे। इसलिए सरकार नहीं चाहते हैं कि लद्दाख को ये 6th शेड्यूल हो और जो 4 मांगे हैं वो पूरा करे। मेरा नाम तेंजिन चौहान है, मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ और मैं ये सोनम वांगचुक लेड पद यात्रा जो दिल्ली जा रही है, ये लद्दाख से शुरू हुई थी, इनको ज्वाइन किया है। इनके 4 पॉइंट एजेंडा का जो मांग है, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। इसके साथ साथ ये क्लाइमेट मार्च भी है जो कि हम सब के लिए रेलेवेंट है और हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज़ आवर मॉरल इम्पेरेटिव ऑफ ईच इंडियन टू जॉइन एंड सपोर्ट दिस cause, because if there are no Himalayas, there are not going to be any water or life. So please join and support. So to support this whole yatra, which is going to reach Delhi on 2nd October. Thank you. Julia Sangwala, to nyemi ajikmet lanzisinle. Tene ngaya Ladakh Student Association Chandigarh members along with 53 students studying in Chandigarh. तिरिंग आता है 26 days ने डुले न्योंकन यू पद यात्रा जुना या फिर आता यू आंदोलन में त्यालिंग आती डिमांड से फिया और तो जख्ची के फिया इन नंगाया गुने छोड़ने सपोर्ट जिक्स्ताना ला ज्वाइन जुस्तेन ले ngaya ngamo गडी सुमरामपेट जिजिका चंडीगढ़ ने बिंग्स पिन ले तेने इनकोन नाम पोई करेंगे आता 6 बजे अराउंड जिंगता उन्हें डुलचे स्टार्ट जुस्तेनों ले। सो एज अ स्टूडेंट हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पोलाइटली गवर्नमेंट से कि जो हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा है, हमारा जो डिमांड है लद्दाख का, वो प्लीज़ आप सुने, एक्नॉलेज करें और उसके ऊपर बातें होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए और उस पर सोल्यूशन भी मिलना चाहिए। इससे पहले क्लाइमेट फास्ट भी किया गया था पर्सनली सोनम वांगचुक के दौरा, और बहुत सारे लद्दाखी जुड़े थे उनके साथ वहीं लद्दाख में। उसको भी उतना ज़्यादा ख़ास उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। मीडिया कवरेज मिली थी थोड़ी बहुत, बट तब भी उन्होंने उस पर कुछ नोटिस नहीं डाला, ना उन्होंने कुछ अपनी तरफ से बयान दिया या फिर कुछ भी, मतलब थोड़ा सा होप ही नहीं दिया कि हाँ उस पर बातें होंगी या फिर आपको बुलाया जाएगा, कुछ सोल्यूशन मिलेगा। तो इसी वजह से हमें अब पद यात्रा करना पड़ रहा है। हम तो चलो आज एक दिन के लिए ज्वाइन किए हैं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे लद्दाख से चल के आए हैं और 26 डेज़ लगातार चलने के बाद आज फाइनली वो चंडीगढ़ पहुँचने वाले हैं। तो इनमें आप देखेंगे तो ज़्यादातर सभी मतलब ओल्ड एज लोग हैं, बूढ़े हैं सारे, लेकिन उनमें भी इतनी हिम्मत है, उनको भी इतनी उम्मीद है गवर्नमेंट से अभी भी कि हमारी बातें को सुना जाएगा। अब देखिए लद्दाख में बैठे बैठे जब हमने क्लाइमेट फास्ट का आंदोलन किया था, तब तो शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंची। तो हमें लगा कि दिल्ली चल के ही, कैपिटल में जाके ही
हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा जगाना पड़ेगा, उनसे रिक्वेस्ट वहीं जाके करनी पड़ेगी। सो इसीलिए ये जितने भी लोग हैं सभी दिल्ली की तरफ चल रहे हैं और इनका जो पद यात्रा है वो कंटिन्यू रहेगा। हमसे जितना हो सकता है, एज अ स्टूडेंट काफ़ी प्रॉब्लम होती है, हम चाहते हैं कि हम दिल्ली तक चलें उनके साथ, लेकिन जो एकेडमिक इम्पोर्टेंस है उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जो भी है हमारी तरफ से हम एक दिन के लिए उनके साथ चलने आए हैं। हमारा सपोर्ट जो है, स्टूडेंट्स का सपोर्ट भी, यूथ का सपोर्ट भी उनके साथ हैं, ये उनको दिखाने आए हैं। तो अगेन लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारे जो 4 पॉइंट एजेंडा डिमांड्स हैं इनको सुना जाए और उस पर बातचीत की जाए और कोई बड़ा सोल्यूशन मिला जाए। थैंक यू।